वेलकम टू स्टडी फॉर जिस। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशन को समझना आसान हो जाएगा। साथ ही इस चैप्टर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज हम इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे या बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना का तात्पर्य है कि भारतीय संविधान का वो जो मूल आदर्श है उन्हें संविधान में समाहित किया गया है और वो जो आदर्श है उसे प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों के माध्यम से उल्लेखित किया गया है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। कारण क्या है? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक उद्देशिका पेश किया था कि भारतीय संविधान को किस प्रकार से बनाना है, इसीलिए प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को हम एक एक करके देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है? आंसर होगा प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है वह पहला देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया है? काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका पहला देश है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप से शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? आंसर होगा एक बार। भारत के संविधान में प्रस्तावना को एक बार अभी तक संशोधित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले संशोधित किया गया था 42वें, याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 को, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए और यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को कब जोड़ा गया? आंसर होगा 1976 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधित किया गया? आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में संशोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस डेट को याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुता का क्या अर्थ है? आंसर होगा भाईचारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति को प्रयोग नहीं किया गया है? आंसर होगा संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय को अभिव्यक्त नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? आंसर होगा जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? आंसर होगा समाजवादी। संविधान के लागू होने के समय प्रस्तावना में ये आपका समाजवादी शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है उदारवाद का प्रतीक है? आंसर होगा राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं पर सामाजिक स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? आंसर होगा उद्देशिका में। सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? आंसर होगा वयस्क मताधिकार का। हमारे संविधान की प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का
उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप से घोषित करता है शिवाय साम्यवादी। भारत का संविधान भारत को साम्यवादी के रूप में घोषित करता है, साम्यवादी के रूप में घोषित नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, साम्यवादी का अर्थ होता है एक ऐसा विचारधारा जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की गई है और उत्पादन के संसाधनों का समुचित समाज का स्वामित्व होता है। ठीक है, इसलिए भारत के संविधान में, ठीक है, साम्यवादी को घोषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि निश्चित समय के लिए राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एक गणतंत्र राज्य है। ठीक है, कारण यहाँ पे ये है कि यहाँ पे निश्चित समय के लिए राज्य का एक अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिसका एक समय सीमा निर्धारित है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? आंसर होगा जनता के पास। गणतांत्रिक राज्य में जनता ही सर्वोच्च होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है? आंसर होगा संघ का। संघ का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा डेट, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को एक उद्देशिका पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या आशय है? आंसर होगा भारत के लोग। प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का आशय है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आप प्रस्तावना को देखे होंगे तो आप उसमें देखते हैं कि प्रस्तावना यानी जिसे उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, जब हम उसका आरंभ जो है वह इसी से शुरू होता है कि हम भारत के लोग, यानी शब्द में शुरू होने का अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। तो आपको याद रखना है कि हम भारत के लोग का तात्पर्य है भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी का नागरिक का अनादर न करे? आंसर होगा बंधुता। प्रस्तावना का बंधुता गुण है, ठीक है, जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आंसर होगा बी.आर. अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट में किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? आंसर होगा केनिन। भारत में बजट ये केनिन वायसराय के कार्यकाल में लागू किया गया था। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर होगा आयरलैंड। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन ये आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनने का सुझाव दिया था? आंसर होगा एम.एन. राय। एम.एन. राय ने संविधान सभा के प्रतिपादन का विचार सर्वप्रथम दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नए राज्य को संघ में शामिल करता है? आंसर होगा संसद। संसद नए राज्य को संघ में शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
भाषा के आधार पर गठन किए जाने वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया? आंसर होगा 1956 ईस्वी को। 1956 ईस्वी को भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की? आंसर होगा शाह आयोग। शाह आयोग ही एक ऐसा समिति था जिसने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा राज्य को बनाने की सिफारिश की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? आंसर होगा प्रस्तावना में। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।